नागों के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, एक कद्रु और दूसरी विंता। कद्रु को नागों की माता कहा जाता है, जबकि विंता गरुड़ की माता थी। इन्हीं दो शक्तियों के सहयोग से सृष्टि की एक महान कथा का आरंभ हुआ। कद्रु और विंता दोनों तपस्या करती हैं और कश्यप ऋषि को प्रसन्न करती हैं। ऋषि आशीर्वाद देते हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए बताओ, तुम्हें कैसे पुत्र चाहिए? कद्रु कहती है, मैं ऐसे पुत्र चाहती हूँ जिनकी शक्ति से तीनों लोक कांप उठे। कद्रु की इच्छा से नागों का जन्म होता है और वह नागवंश की माता कहलाती है। विनीता धैर्यवान और कोमल हृदय की महिला थी। वह गरुड़ और अरुण की माता है। गरुड़ देवताओं के वाहन बनते हैं। विनीता कहती है, मैं ऐसे पुत्र चाहती हूँ जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। कुछ समय पश्चात कद्रु ने 1000 अंडों को जन्म दिया और विनता ने केवल 2 अंडे दिए। महर्षि कश्यप हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। समय आने पर इन अंडों से महान शक्तियां जन्म लेंगी। कद्रु ने धैर्य रखा और प्रतीक्षा की। समय आने पर कद्रु के 1000 अंडों से महान नागों ने जन्म लिया। उनमें थे नागराज वासुकी, भयानक शक्तियों से युक्त करकोटक और विष से परिपूर्ण कालिया। कद्रु आज नागवंश की जननी बन चुकी थी और यहीं से आरंभ हुआ नागों का महान वंश, जबकि विंता की गोद अभी भी प्रतीक्षा में थी। कद्रु ने धैर्य रखा और परिणाम प्राप्त किया, जबकि विंता अधीर हो गई और उन्होंने समय से पहले ही एक अंडा तोड़ दिया। उसे अंडे से अधूरा विकसित पुत्र निकला, जिसका नाम था अरुण। वह क्रोधित होकर बोला, माँ, तुम्हारी अधीरता के कारण तुम दासी जब तक मेरा छोटा भाई जन्म नहीं लेता। अरुण प्रकाश में परिवर्तित होकर आकाश की ओर उड़ जाता है। यहीं से आरंभ हुई विंता की दास्तां और कद्रु की विजय। एक दिन देवताओं के दिव्य अश्व उच्चैश्रवा का प्राकट्य हुआ। कद्रु के मन में एक छलपूर्ण योजना जन्म ले चुकी थी। कद्रु और विंता की घोड़े के रंग को लेकर शर्त लग गई। विंता ने कहा, बहन कद्रु, ये घोड़ा कितना सुंदर है, पूरा का पूरा श्वेत है। नहीं विंता, ध्यान से देखो, इस घोड़े की पूंछ काली है। नहीं बहन, इसका शरीर ही नहीं, इसकी पूंछ भी श्वेत है। तो क्यों ना हम शर्त लगाएं? कैसी शर्त है? यदि पूंछ काली निकली तो तुम मेरी दासी बनोगी, और यदि पूंछ श्वेत हुई तो तुम मेरी दासी बनोगी। मुझे स्वीकार है। शर्त जीतने के लिए कद्रु ने छल का मार्ग चुना। हाँ, छल से ही जीतूंगी। पुत्र करकोटक, तुम जाकर उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। माता, ये तो छल है। मैं अधर्म का मार्ग नहीं अपनाऊं। माता कद्रु क्रोध में आकर करकोटक और नागवंश को श्राप दे देती है। तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, जा। मेरा श्राप है कि राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में समस्त नागवंश का नाश हो जाएगा। तो सुन लो मेरा श्राप, राजन्य के सर्पयज्ञ में नागवंश का नाश होगा। माता, ये आपने क्या कर दिया? एक माँ का क्रोध पूरे नागवंश के विनाश का कारण बन जाता है। श्राप से भयभीत होकर समस्त नागवंश अलग अलग स्थानों पर तपस्या करने के लिए निकल पड़ता है। करकोटक भी महाकाल के वनों में जाकर तपस्या करने लगता है। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था तो उसी मार्ग से नारद मुनि गुजर रहे थे। करकोटक नारद मुनि को पहचान नहीं पाता है और उनका अभिवादन नहीं करता है, तो नारद मुनि उसको श्राप देते। तू तब तक यहीं बंधा रहेगा जब तक कोई ब्राह्मण तुझे यहाँ से ना निकाले। श्राप के प्रभाव से करकोटक का शरीर धीरे धीरे कठोर होने लगता है। शल्क पत्थर जैसे बन जाते हैं। समय का चक्र घूमता है। वन में आग लग जाती है। करकोटक अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। वह जलने लगता है। तभी वहां से राजा नल गुजर रहे थे, जो जुए में अपना सब कुछ हार चुके थे। उन्होंने देखा कि अग्नि में कोई नाग फंसा हुआ है। धुएं के बीच राजा नल दौड़ते हुए आते हैं और करकोटक के फन को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने का प्रयास करते हैं। राजा नल पूरी शक्ति से करकोटक को खींच लेते हैं और करकोटक की जान बचाते हैं। करकोटक निढाल सा भूमि पर पड़ा था। जब करकोटक को होश आता है, वह आंखें खोलता है तो देखता है कि राजा नल ने उसकी जान बचाई है। वह राजा नल से कहता है कि 1 से 10 तक गिनती गिनिए महाराज। राजा नल गिनती गिनते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं और जैसे ही 10 बोलते हैं, करकोटक आगे बढ़कर राजा नल के हाथ में डस लेता है। राजा नल तड़पता है और उसका शरीर काला पड़ जाता है।
हे नागराज, क्या नागवंश की यही परंपरा है कि जो किसी की रक्षा करे उसी को डस लिया जाए? नहीं राजन, आपके भीतर कलयुग का वास हो चुका है। यह दंश आपके उद्धार के लिए है राजन। उसके बाद करकोटक उसी स्थान पर पहुंच गया और पुनः भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ कर दी। समय बीता, करकोटक ने कठोर तपस्या की और एक दिन भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा, उठो भक्त, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। आज से जो तुम्हारा स्मरण करेगा वह प्रत्येक भय पर विजय प्राप्त कर लेगा। मित्रों, आज वही स्थान महाकाल की नगरी उज्जैन में करकोटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। वहां जाने से व्यक्ति अपने सभी काल सर्प दोषों से मुक्ति पा जाता है। दोस्तों, यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और महादेव की अमृत कथा के भागीदार बने। हर हर महादेव।